नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि आने वाले टाइम पे अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के हालात किस तरीके से होने वाले हैं। चाहे वो रेलवे अप्रेंटिस का बच्चा हो, चाहे वो अन्य अप्रेंटिस का बच्चा हो, मतलब किसी और विभाग से उसने जो है अप्रेंटिसशिप की हो। लगातार अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है हर विभाग की। और आपने देखा होगा, अब जो आप लोगों के लिए ग्रुप डी की भर्ती आएगी, रेलवे से जो अप्रेंटिस करके बैठे हैं उनको सिर्फ 4400 बच्चों को वहाँ पर नौकरी मिलेगी। कैसे, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ कि 22,000 वैकेंसी में 4400 हाथ में आ रही है सीसीएस वाले छात्रों में। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को सिर्फ रेलवे पे डिपेंड नहीं रहना। एक आरटीआई का रिप्लाई आया, उसमें नए आंकड़े आप लोगों के सामने है, वो आपको मुझे दिखाना है। रेलवे का भी और अन्य विभाग का पुराना वाला है, वो भी आप लोगों को मैं शो कर दूंगा कि किस तरीके से संख्या लगातार अप्रेंटिसशिप वाले छात्रों की बढ़ती जा रही है और नौकरी उनके हाथ में नहीं आ रही है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ रेलवे के पीछे मत भागो, क्योंकि रेलवे इतने सारे छात्रों को नौकरी नहीं दे सकता। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आईटीआई की भी और नॉन आईटीआई की भी, तो बहुत सारे विभाग हैं जहाँ पर आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। अभी डीआरडीओ की वैकेंसी आ रखी है, कंटेंट मैंने आप लोगों को दे ही रखा है। आप लोग उसके लिए तैयारी में अपने आप को मजबूत करके रखें। कंटेंट के लिए आप लोगों को मैंने बोल ही रखा है कि ऑल कोर्सेज़ में आप लोगों को फुल कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें आपको कोड अप्लाई करना है DRDO 50% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रीवियस पेपर्स, स्पेशल कंटेंट वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इनका फ़ायदा उठाओ और अन्य विभाग की तैयारी में भी अपनी जो है यहाँ पर दिखाओ ताकत कि आपका लेवल क्या है। क्योंकि सिर्फ रेलवे के भरोसे रहोगे तो आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी जिसकी आप तलाश में हो, क्योंकि रेलवे इतने सारे छात्रों को एक साथ नौकरी नहीं दे सकता। अब यहाँ पर एक नीरज कुमार सिंह भाई हैं, इन्होंने आरटीआई डाला था। इनको सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा कि आप जैसे भाइयों की वजह से ही दूसरे छात्रों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। 3 क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन था वो पूछा था कि प्लीज़ प्रोवाइड मी द गिवन डेट ऑफ ऑल अप्रेंटिसशिप इस्टेब्लिशमेंट नेम विद फुल एड्रेस एंड ट्रेड डिटेल्स। मतलब कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की और ट्रेड की डिटेल्स मांगी थी, तो डिपार्टमेंट ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन बोला कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, अप्रेंटिस पोर्टल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा आपको इस पर नीरज भाई। कोशिश करूँगा कि अगर मेरे को समय मिलता है मैं भी अपनी साइड से देख सकूँ कि कहाँ पर ये बोल रहा है, अदरवाइज़ हम दोबारा यही आरटीआई लगा के और डिपार्टमेंट से पूछेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो सबका जो है चहेता क्वेश्चन है कि अप्रेंटिसशिप की संख्या कितनी है रेलवे की, वो पूछा है। तो यहाँ पर 53,216 कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप रेलवे से कंप्लीट करी है 31 मार्च 2025 तक। अप्रैल 1 2018 से 31 मार्च 2025 तक। अब बाकी आप समझ सकते हैं इससे पहले के बच्चे और इसके बाद के बच्चों की संख्या अगर हम 10,000 भी और ऐड कर दें 12,000 के आसपास, तो 65,000 के आसपास संख्या यहाँ पर बनती है, जिनका डेटा यहाँ पर डिपार्टमेंट ने नहीं दिया। क्योंकि मार्च 31 के बाद भी तो अप्रेंटिसशिप इन्वॉल्व हुए होंगे, अब बच्चों का रिजल्ट आया होगा, आप भली बात ही जानते हैं। तो आप इस संख्या से समझ सकते हैं कि जब डिपार्टमेंट अप्रेंटिसशिप वाले छात्रों के हाथ में सिर्फ 4400 वैकेंसी देख रहा है कि सीसीए को इतनी वैकेंसी मिलनी चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि नौकरी सिर्फ रेलवे के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। तीसरा पॉइंट और पूछा था कि प्राइवेट स्टाफ IRCTC एंड अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट टैग वर्क विद इंडियन रेलवे ऑल्सो काउंट एज ए रेलवे अप्रेंटिसशिप। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने नहीं दी है, क्योंकि आप पता होगा कि IRCTC की जो अप्रेंटिसशिप होती है वो जो है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर जी ये रेलवे अप्रेंटिसशिप में काउंट होती है। तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अप्रेंटिस जो है आपकी वहाँ पर काउंट नहीं होती है। अगर आप IRCTC से करते हैं उसको रेलवे में काउंट नहीं किया जाता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस पर जब पर्टिकुलर रेलवे से ही आरटीआई लगा के इसके बारे में पूछ सकूं, वो ज़्यादा बेटर रहता नीरज भाई कि अगर आप आरटीआई रेलवे को लगाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ NHDC। अब मुझे एक और चीज़ आपको दिखानी है कि आप उसको भी देख के चौंकोगे। हालांकि यह आंकड़ा मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि जो हमारे देश में अप्रेंटिसशिप, ये आंकड़ा पुराना है, 2024 तक का है, अक्टूबर का। फिर भी आप संख्या देखोगे कि यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप करके बैठे हैं ऑल ओवर इंडिया में वो कितने हैं। जनरल से 17,90,000 के आसपास,
ओबीसी 9,63,000 के आसपास, एससी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लाख के आसपास। उसके बाद एसटी जो है यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास आप लोगों को संख्या दिख जाएगी। तो इससे क्या समझ आता है कि रेलवे अप्रेंटिस छात्रों की तो यहाँ पर संख्या बढ़ी हुई है, लगातार बढ़ती भी रहेगी, क्योंकि लगातार रेलवे अप्रेंटिस आ रही है, नौकरी आ नहीं रही। और यहाँ पर जो अन्य विभाग से अप्रेंटिस करके बैठे हैं उनके ऊपर भी तलवार है कि वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पीछे नहीं पड़ सकते, उनको मल्टीपल डिपार्टमेंट की तैयारी करने पड़ेगी, तब जाके उनका उद्धार होगा। ठीक है, बाकी बहुत सारे विभाग हैं यार, डीआरडीओ है, आईओसीएल है, आपका इसरो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एचएएल है, बहुत सारे विभाग हैं जहाँ पर आप लोगों के लिए नौकरी आती है। नालको में आई थी आपके लिए नौकरी, उसका फ़ायदा उठाओ। बीएचएल में सिर्फ सीसी वाले छात्रों को मौका मिला, इनका फ़ायदा उठाओ तो आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी हमसे कोई चीज़ जो लगता है कि पूछने चाहिए पूछिए, सो दैट हम उसका भी रिप्लाई आपको दे सकें। धन्यवाद। कोई और आरटीआई का रिस्पॉन्स मेरे पास आता है तो उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। थैंक यू।